की शुरुआत मास्कलेट की सेना एक विलेज में आती है अपनी सर्दी बताने के लिए। ये वक्त है नवंबर 112 AD और ये जगह है जुटलैंड पेनिसुला, विलेज ऑफ फ्यूडल लॉर्ड जो गॉर। जब मास्कलेट और उसके लोग विलेज में आते हैं, उस विलेज के लोग खुश होते हैं और इनमें से एक कहता है मैं भी इस बार मास्कलेट के क्रू में आऊँगा। ये बात सुनिए दूसरे लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और फिर पीछे से थोरफिन आ रहा होता है और उस लड़के से टकरा जाता है और वो लड़का कहता है माफ़ी मांगो। थोरफिन कहता है, थोरफिन उस तरफ देखता है और उसकी वो फड़े आती है उस लड़के की। एंड वहाँ मास्कलेट फ्यूडल लॉर्ड गॉम उसके सामने बैठा होता है और गॉम उसे कहता है तुम्हारा खाना पीना इतना है उतना खर्चा आएगा, यही सब। मास्कलेट उससे कहता है चिंता मत करो, इस साल हमने बहुत माल लूटा है, मेरे लोग को महंगी दारू और खाना देना। गॉम अपनी एक स्लेव को कहता है जाओ मास्कलेट के लिए स्पेशल बियल आओ। मास्कलेट गॉम से कहता है तुम पैसा को इतना क्यों प्यार करते हो। गॉम कहता है पैसा ऐसे हम जो चाहे कर सकते हैं, पैसा है तो सब कुछ है। फिर वो कहता है कि स्लेव है वो बियर लेने नहीं गई, वो उससे कहता है तुम क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें बियर लाने को कहा था, जल्दी लाओ मास्कलेट के लिए। मास्कलेट उससे कहता है ये स्लेव हॉर्डन है जो नॉर्वे में एक किसी जगह का नाम है। गॉम कहते हैं हाँ मैंने इसे कुछ दिन पहले ख़रीदा है, ये उस जगह की फ्यूडल लॉर्ड की बेटी थी पर इसका परिवार युद्ध में मारा गया। ये लड़की खूबसूरत भी है और महंगी भी है लेकिन ये काम बहुत धीरे धीरे करती है। तभी मास्कलेट थोरफिन को देखता है। मास्कलेट गॉम से कहता है खाने से पहले मैंने एक डुएल रखा है और ये स्लेव की गलती नहीं है कि वो बेकार है, बस तुम उसे सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। तुम किसी का भी काम के लायक बना सकते हो, किसी को भी काम के लायक बना सकते हो उसका इस्तेमाल करके। और अगले फिर सीन में दिखाया जाता है कि उनका डुएल स्टार्ट हो जाता है। मास्कलेट थोरफिन को कुछ कहने की कोशिश करता है पर थोरफिन उस पर अटैक कर देता है। मास्कलेट उसकी स्ट्राइक से बच जाता है और फिर थोरफिन उसके ऊपर कंटिन्यूसली अटैक करता है पर मास्कलेट उसके सारे अटैक से बच के उसकी तलवार से अपनी तलवार से मारता है। पर थोरफिन अपने डैगर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है और पर वो पीछे फेंका जाता है। बट एक्चुअली वो मास्कलेट के अटैक के इम्पैक्ट से नहीं फेंकाता है बल्कि खुद पीछे जंप करके चला जाता है। थोरफिन फिर तेज़ी से बढ़कर उसके हाथ पे अटैक करता है बट मास्कलेट अपना तलवार छोड़ देता है जिससे थोरफिन का अटैक उस तलवार पे लग जाता है और वो तलवार दूर फेंका जाता है। लेकिन मास्कलेट अपनी तलवार वापस उठा लेता है और मास्कलेट सोचता है शायद मैं ऐसे थोरफिन को ना हरा पाऊँ, इसलिए मास्कलेट उसे भड़काने लगता है और वो उसे कहता है तुम्हारे बाप क्या नाम था उसका, कुछ था। थोरफिन कहता है थोर्स। मास्कलेट कहता है हाँ मुझे याद पता चल गया, तुम अपने बाप का बदला लेना चाहते हो पर मुझे ये कहते हुए बुरा लग रहा है कि मैंने बहुत लोगों को मारा है पर मुझे तुम्हारा बाप याद नहीं, क्या मैंने सच में उसे मारा था, क्या मैंने ही थोरिम को मारा था, तुम्हें याद है मैंने उसे कैसे मारा था, पर हो सकता है तुम गलत हो। थोरफिन कहता है अगर तुम उनसे ईमानदारी से लड़ते तो मेरे पिता कभी नहीं हारते, उस लड़ाई के वक्त पियोन ने मुझे पकड़ लिया था। मास्कलेट कहता है हाँ वही बेवकूफ़ जिसने उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी तलवार फेंक दी थी। थोरफिन अपना होश खो बैठता है और उस पर अटैक करने जाता है पर मास्कलेट उसके हाथ को पकड़ के गिरा कर तोड़ देता है। अगले सीन में मास्कलेट के लोग वॉच कर रहे होते हैं और तभी मास्कलेट के पास वही बंदा आता है जिसे थोरफिन टकराया था। वो मास्कलेट से कहता है आपका डुएल बहुत मज़ेदार था पर वो आपके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। लड़का क्या ऐसे बच्चे को अपने साथ रखना सही है, अगर वो आपको सोते वक्त मार दिया तो। मास्कलेट कहता है ऐसा नहीं होगा, वो भी एक योद्धा है, वो मुझसे ईमानदारी से मारना चाहता है। फिर वहीं पर वो जो हॉर्डन वाली जो स्लेव है, इसका नाम हॉर्डन है जो भी है, वो कुछ गिरा देती है और तो गॉम उसे मारने लगता है। एंड वो लड़का कहता है अगर मुझे इस तरीके से जीना पड़े तो मैं मरना ही पसंद करूँगा। फिर मास्कलेट कहता है इस सीरीज़ का लेजेंडरी डायलॉग जो भी कहो, एवरीवन इज़ अ स्लेव टू समथिंग, कोई किसी न किसी चीज़ का गुलाम है। गॉम पैसों का गुलाम है और हॉर्डन गॉम की। फिर हमें थोरफिन को दिखाया जाता है वो लीव की शिप जो मास्कलेट ने चुराई थी उस पर बैठा होता है। तभी उसे थोर दिखता है और वो उसे कहता है तुम बदला लेना चाहते हो, खैर तुम मेरे ही बेटे हो, अगर मैं कहूँ बदला मत लो तो तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, शायद तुम्हें खुद समझना होगा तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। ये एक और लेजेंडरी लाइन, यू हैव नो एनिमीज़, किसी का कोई दुश्मन नहीं होता है। एक और लेजेंडरी लाइन, एक असली योद्धा को तलवार की ज़रूरत नहीं होती। तभी वो स्लेव उसके पास आती है और थोरफिन उस पर अटैक करने वाला होता है पर रुक जाता है। वो उसे कहती है मास्टर गॉम ने तुम्हें
मुझे तुम्हें खाना देने को कहा है। फिर थोरफिन खाना खाने लगता है। वो स्लेव कहती है, क्या तुम भी मेरी तरह स्लेव हो क्योंकि तुम यहाँ बाहर खा रहे हो। थोरफिन कहता है, मैं कोई स्लेव नहीं हूँ, मैं एक योद्धा हूँ। वो स्लेव कहती है, पर मुझे लगा कि तुम मेरी तरह हो। थोरफिन कहता है, मुझे नहीं पता कि कोई गुलाम के कैसा महसूस करता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कौम को मार कर भाग जाता और जो मेरे रास्ते में आता उसे भी मार देता। वो स्लेव कहती है, उसे मारूं? मैंने कभी किसी को नहीं मारा। थोरफिन कहता है, तो पूरी ज़िंदगी गुलाम बनी रहो। वो स्लेव कहती है, अगर मैं बहुत दूर भाग गई, समुद्र की दूसरी तरफ भी, तो वहाँ क्या है? मैं जितनी भी दूर जाओ, मुझे वो जगह युद्ध और गुलामों से भरी होगी। फिर उससे कहता है, दूर पश्चिम में समुद्र के पार एक जगह है जिसको विनलैंड कहते हैं। वो गर्म और उपजाऊ जगह है, ना युद्ध होता है ना गुलाम होते हैं वहाँ। तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा वहाँ। वो स्लेव कहती है, क्या ऐसी जगह सच में है? कहानी जाती है डेनमार्क की तरफ और ये वक्त है अगस्त 413 AD। और अब क्योंकि गर्मी आ चुकी है तो इसलिए डेनमार्क का राजा किंग स्वेन, जिसका नाम है, उसका नाम किंग स्वेन है, अपनी सेना के साथ इंग्लैंड में हमला करने की तैयारी करता है। और वो फैसला लेता है कि उसका बेटा कन्यूड भी उनकी सेना के साथ जाएगा। पर रैगनार, जो कन्यूड का केयर टेकर होता है, क्योंकि उसकी सारे काम करता है और उसकी बहुत मतलब क्लोज वही था, वो इस चीज़ से डिसएग्री करता है और कन्यूड को सेना साथ ना भेजने को बोलता है। किंग स्वेन कहता है, वो सिंहासन के लिए सही कैंडिडेट है, मैं उसे युद्ध के मैदान जाने का मौका देना चाहता हूँ। रैगनार कहता है, पर प्रिंस को युद्ध का ज़्यादा अनुभव नहीं है। किंग स्वेन कहता है, रैगनार, मुझे कन्यूड की सुरक्षा की भी फिक्र है। वैसे भी हम वाइकिंग्स के लीडर हैं। अगर हम वीरता नहीं दिखाते तो लोग हमारे पीछे नहीं चलते। हम कल सुबह इंग्लैंड की तरफ बढ़ेंगे। और फिर किंग स्वेन इंग्लैंड पे हमला करता है लेकिन वो जो लंदन पे अटैक नहीं कर पाता क्योंकि लंदन की सेना में अब थोरकेल था।